अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक साइना खान डेली व्लॉग। आज तो मैंने भी अम्मी को इस वाले रिक्शे में बैठा दिया। तो अभी अम्मी और मैं जा रहे हैं राजा मंडी, क्योंकि ऐसा है ना, मुझे तो कुछ सामान चाहिए था, कपड़े वगैरह चाहिए थे। लेकिन हाँ, अपनी अम्मी कह रही है, अपनी कह नहीं, अम्मी तुम्मी भी आ रही है। अम्मी के पास चप्पल नहीं है और साहिबा के लिए भी एक ड्रेस लेना है, तो हम लोग वो लेने जा रहे हैं। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, क्योंकि अम्मी ना 3 बजे तो हम लोग घर से निकले हैं, तो ज़्यादा लेट भी नहीं कर सकते। मार्केट के अंदर लेट हो गया हम लोग को जाने में, तो देखते हैं कब जाते हैं कब लौटते हैं। गर्मी नहीं है, इस बात की बहुत खुशी है। पुलिस कैसे खड़ी है? यहाँ खड़ी रहती है पुलिस। मौसम आई अल्लाह, मौसम बहुत अच्छा हो गया है। अम्मी को जुकाम हो गया है, सर्दी हो गई है अम्मी को रात से। हम लोग आ गए राजा मंडी, और उसको राजा की मंडी भी बोलते हैं। तो आ गए अब शॉपिंग करने के लिए। पहले हमने शॉपिंग जो स्टार्ट करी है, अम्मी की चप्पलों से स्टार्ट करी है, क्योंकि उनको मिल जाए, क्योंकि अम्मी को ना जल्दी चीज़ें पसंद नहीं आती है। अम्मी को फाइनली चप्पल पसंद आ गई। हाँ, इतने पैसे दे रही है अम्मी। लगे आ तो ना, मैंने भी अपने लिए बेली ले ली है। मुझे अच्छी लगी थी बेली अपने लिए। और अभी हम साहिबा के लिए लेते हैं अम्मी, है साहिबा के लिए लेते हैं। साहिबा नहीं आई है ना, उसके लिए अम्मी को ना शादी के लिए ड्रेस चाहिए, और उसने पहले ही बोल दिया है कि है ना, ऐसे चमकीला नहीं लाना, एकदम सिंपल लाना। पता नहीं कि दुकानें क्यों नहीं लगी हैं, दुकानें यहीं लगती हैं। हाँ, अरे मैं पैंट ले गई यहाँ से, अंदर नहीं, 2-4 लड़के लगाते हैं, मिल के आई नहीं। कहाँ गए, भगा तो नहीं दिया, हटवा दिए मुझे लग रहा है। अम्मी ना अपनी पुरानी जो सलवार लेके गई थी, उसके संग कमीज़ मैच करने के लिए, लेकिन फ्रेंड इतनी दुकानों पे घूमे, पर अम्मी को ना पसंद ही नहीं आती है। कभी बोलती है इसके प्रिंट कैसा है, कभी बोलती है उसका प्रिंट कैसा है। मतलब उनको जल्दी चीज़ें पसंद नहीं आती, वो पुराने ज़माने की चीज़ें ज़्यादा पसंद करती हैं। मैचिंग कर रही हूँ इसकी ना मैचिंग, मतलब मुझे मुश्किल हो रहा है। कितनी दुकानें घूम ली मैंने, अब फाइनली इस दुकान पर देखती हूँ, क्या पता मिल जाए। दुपट्टे चाहिए, मिल जाएगा। ये कलर चाहिए। शाम हो गई, 5:30 बज गए फ्रेंड। शॉपिंग करते करते जितनी समझ में आई उतनी ले लिए, बाकी का तो और भी सामान रह गया है। पर शाम हो गई है ना, और पापा का भी फ़ोन आ गया है, वो भी बुला रहा है। उनको लग रहा है कि बहुत लेट हो गया, तो बस हम घर जा रहे हैं। कल वाले इंशाल्लाह फिर कोशिश करेंगे कभी आने की, क्योंकि अभी बहुत शॉपिंग रह गई है। ये देखो, शाम के 5:30 बज रहे हैं, और आगरा का ट्रैफिक भी ना मुंबई दिल्ली के ट्रैफिक से कम नहीं है। यहाँ पर भी शाम होते ही बहुत ट्रैफिक हो जाता है। आपको तो पसंद आए। आज की जो शॉपिंग थी ना, स्पेशली हम लोग साहिबा की वजह से गए थे, क्योंकि ऐसा है ना, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि ना, अम्मी की जो सहेली है उनके यहाँ शादी है, ठीक है। तो अम्मी के पास तो कपड़े थे, अब इसके पास कपड़े नहीं थे, इसको चाहिए एकदम सिंपल सादा। आपको तो पता ही, आप तो जानते ही उसका नेचर। लाला भाई हमारे यहाँ के टेलर है, उनकी बोल रही है, उनको दे देना, ठीक है। तो इसको ना चाहिए सिंपल सादा, कोई ताम झाम नहीं चाहिए कपड़ों में। तो अम्मी जो गई थी ना, स्पेशली इसके लिए गई थी आज, कि इसके पास कपड़े आ जाएँ, कि अगर शादी वगैरह में जाना हो तो उसके पास मतलब रखे उन कपड़े, ऐसा टेंशन ना हो चलते समय। तो बस वो ले लिए। साहिबा के लिए गए थे हम शॉपिंग करने। साजिद इधर बहुत बढ़िया जा रही है वेयर बॉटम, हमें अच्छी डील मिल गई। ये मैंने ड्रेस लिए फ्रेंड, 2 लिए मैंने। गर्मी में पहनने के मतलब नहीं है, सब पहन लूँगी मैं, सर्दियों में पहनूँगी। क्या गर्मी सर्दी करना। साथ में चप्पल तो दिखा, कैसी लग रही है? बढ़िया अच्छी लग रही है ना। और क्या लिया है? और हाँ, ये दुपट्टा ढूंढ रही थी लास्ट टाइम में, ये दुपट्टा मुझे नहीं मिल रहा था। वो बोल रहे टाई कराना पड़ेगा। राजा मंडी एक ऐसी जगह है, तो यहाँ पे आपको ना आपकी पसंद की चीज़ें मिल जाती हैं आराम से, इसलिए मैं राजा मंडी जाती हूँ। और ये पैंट लेके गई थी, घूम रही थी मैं इतना कि आपको नहीं मिलेगा, और मिल गया, ईजिली मिल गया। कुछ मार्केटें ऐसी होती हैं, आपको ना भटकना नहीं पड़ता। ये दुपट्टा है,
कि इसका मुझे डाई कराना है, तो डाई कराने के लिए मैं कल जाऊँगी, क्योंकि ये दुपट्टा डाई ना शहीद नगर में होता है, तो ये कलर कराना है, ये कलर, तो इसको साथ में रख देती हूँ। साथ तू पहले ये बता, ट्यूशन पढ़ के आया, खाना खाया, सारा चाय में बनाती हूँ, चाय पीने का मन कर रहा, बहुत ज़्यादा चाय बनाती हूँ फटाफट में। साहिबा झाड़ू लगा रही है, मेहनत कर रही है साहिबा, है साहिबा। इधर मेरी बन रही है चाय। अभी इसके अंदर मैंने शक्कर नहीं डाली है, क्योंकि अम्मी फीकी चाय पीएंगी। इधर दूध गर्म हो रहा है ना, भूख बहुत तेज़ लग रही है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोग कभी बाजार गए, मार्केट में गए और हम लोगों ने कुछ खाया ना हो, क्योंकि वहाँ पे कुछ खाने की चीज़ हमें ऐसी मिलती ही नहीं है। छोले भटूरे वगैरह, समोसे वमोसे खाने का मन नहीं हो रहा था, पानी पूरी खाने का मन नहीं हो रहा था, तो इसलिए हमने कुछ नहीं खाया। ये आते ही 1 मिनट भी घर के अंदर नहीं बैठी है, आती ही दुकान पे बैठ गई हूँ, क्योंकि पापा को बाजार जाना था। खैर वो भी इंतजार कर रहे थे अम्मी के आने का, तो अम्मी आती बैठ गई। यही होता अम्मी, नहीं तो ऐसा पहली बार नहीं है, तुम कहीं पे भी जाती हो ऐसे करें, आती अम्मी दुकान पे बैठती हैं। नहीं फोन करेंगे, कहाँ है भाड़ में दुकान की वजह से ना मेरे पापा को अम्मी का बाजार जाना, कहीं जाना, यहाँ तक कि ना मेरे घर पे भी अम्मी नहीं आती है। मेरे घर क्या एक गली का फासला है बस, तब भी मेरी अम्मी मेरे घर पे नहीं आ पाती हैं, क्योंकि पापा को पसंद ही नहीं है। उनको दुकान हुआ ना एकदम से घबरा जाती हैं जब अम्मी नहीं होती है ना, उनसे दुकान से संभलती नहीं है, जबकि वही चला रहे थे सालों से। लेकिन पता नहीं क्यों जब अम्मी बाजार चली जाए या कहीं शादी में चली जाए तो खाना खा के वो तुरंत आती हैं। ऐसा नहीं है शादी में जैसे अपन जाते हैं तो घंटे 2 घंटे के लोगों से मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। अम्मी नहीं, अम्मी तो खाना खाती हैं, फिर पापा की वजह से वो जल्दी आ जाती हैं और मेरे घर पे जा नहीं पाती हैं। बाजार जाती हैं तो पापा को पसंद ही नहीं है अम्मी का बाजार जाना, पता नहीं क्यों परेशान फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उनको लगता है कि मतलब घबराहट हो जाती है उनको। तो अभी हम बाज़ार में थे, तभी वो अम्मी को फ़ोन कर रहे थे तो कहाँ है, कभी आएगी घर पे। तो वो आई हैं, आती तुरंत दुकान पे बैठ गई, पापा सामान लेने के लिए गए हैं। ऐसा होता है, बहुत से हस्बैंड अपनी वाइफ को छोड़ना नहीं चाहते, और बहुत से हस्बैंड को परवाह नहीं होती, चलो अपनी बीवी घूम रही है, एंजॉय कर रही है। नहीं, मेरे पापा को तो नहीं, बाप रे, कहीं नहीं भेजते, बहुत गुस्सा करते हैं मेरे पापा जब मेरी अम्मी कहीं चली जाती है, और जबकि वो कहीं जाती नहीं है बेचारी, बस कमरे में, घर, दुकान, और दुकान भी हमारी तो घर के अंदर ही है, तो ऐसा कुछ बाहर जाना भी नहीं पड़ता। वो फ्रस्ट्रेट घर में ही रहती हैं। वो तो मैं आ गई हूँ ना मुंबई से इधर, तो मेरी अम्मी बेचारी मेरे साथ बाज़ार चली जाती हैं कैसे भी करके, वरना वो कहीं नहीं जाती हैं, कहीं नहीं। तो वहाँ मिल गया मुझे, देख जूती भी नहीं, देख अच्छी लग रही है ना, वाइट कलर की मेरे पास ड्रेस है एक, उसके ऊपर लाई हूँ मैं, रखती हूँ यार, मैं जूती पहनना बहुत पसंद है। हाँ मतलब अच्छी लग रही थी। ऐसा होता है ना जब हम शॉपिंग करके लाते हैं तो हमें बड़ी जिज्ञासा होती है ना कि सबकी शॉपिंग देखने के लिए। जैसे कि अगर कोई लाया तो मैं बोलूँगी सबीना क्या लाई है, किसी से भी पूछ सकते हैं अपन। और जब कोई शॉपिंग करता है तो हम तो सबको दिखाते हैं। हमारा तो भैया यही कल्चर है। बहुत से लोग ना मार्केटिंग करके आते हैं ना, सबीना छुपा छुपा के चीज़ों को रखते हैं, हम लोग सबको दिखा देते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी कोहिनूर का हीरा लेके नहीं आए जिसको छुपाने की जरूरत पड़ती है। मैं तो सबको दिखा देती हूँ। क्या करते हैं समीरा, शॉपिंग करते हैं और छुपा के रखते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। और मेरी तो ऐसी आदत है, मैं तो भैया दिखा देती हूँ, किसी को अच्छी लगे तो, कोई किसी का पैसा जाए तो लेके आ जाओ भाई तुम भी। अम्मी को चप्पल मैंने दिखाई भी नहीं वैसे भी अपने सब्सक्राइबर को। ये देखो, ये अम्मी ने लिए अपने लिए, मजबूत है। हाँ, और इनकी हिलना वैसी है, आप तुम पहन लो आराम से, मजबूत भी है देखो समीना, ये मजबूत रहती है। हाँ, यहाँ मेरा भाई शाहरुख और साथ दोनों ना मोबाइल में ना अम्मी को ना जो भी जंग हो रही है ना इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, उनके ना बहुत सारे वीडियो हैं जो टीवी पे नहीं दिखाए जाते तो मोबाइल में दिखाए जाते। तो मेरे दोनों ये भाई और बेटा मेरे उस अम्मी को दिखा रहा था। अम्मी बना रही है खिचड़ी। पहले तो अम्मी खाली चावल बना रही थी बघार के, फिर मैंने अम्मी को आइडिया दिया मैं कि अम्मी खिचड़ी बना लो और मैं ना दही की चटनी पीस देती हूँ। रायता खाने की कह रही थी रायता बनाते सायना। मैं रायता मत खाओ क्योंकि बूंदी का रायता, क्योंकि इनको खांसी हो रही है और दवाई चल रही है इनकी। मैं कि रात दही क्या होता है, ठंडा रहेगा रात में इनको, तो इसलिए फिर मैंने रायता कैंसिल करके बघार के चावल कैंसिल करके खिचड़ी बना दी है और दही मैंने पीस दी है। अम्मी को नमक कम लग रहा है दही चटनी में, ज़्यादा कम लगा तो मैं डाल लेना, है ना। ये चटनी पीस दी मैंने। 7:30 बजे हैं पर भूख इतनी तेज लग रही है अम्मी पूछो मत ही। असल में कुछ खाया भी नहीं है ना बाजार में, ऐसी भटके भटक के भूख और तेज लगी आई। बच्ची को सालन बनाया था फ्रेंड अम्मी ने, धनिया डाला अम्मी तुमने क्यों? देखो धनिया डाल पूछ में
चटनी, खिचड़ी, डालो। कोरमा मछली का। हाँ तो वही घर जा रही हूँ मम्मी, मैं सारा सामान नहीं है मेरे, सारे कपड़े वपड़े सभी कोने में रखे हैं। कल आऊँगी दोपहर में मैं, तो टेलर के चलना। हाँ देखो सारे मतलब कुछ भी लेके नहीं जा रही, चप्पल वप्पल भी सब यहीं रखी है। साथ आ जाएगा, मैं जल्दी, मेरा काम है थोड़ा घर पे, जल्दी जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चलो जो इम्पोर्टेंट काम है वो भी कर देते हैं कल के लिए। ये मच्छी है, इसको मैं सुबह धो के गई थी। आधी मैंने बिना धोए फ्रीजर में रख दिए और आधी मैंने ये धो के रख के गई थी। अब रात में इसमें मसाला लगा के रख दूंगी मैं, और कल सुबह फ्राई करके खा लेंगे। साथ को ना मच्छी फ्राई और चिकन फ्राई बहुत ज़्यादा पसंद है। सालन इतना वो शौक से नहीं खाता है, और सालन मैं भी इतना शौक से नहीं खाती। अच्छा लगता है पर मुझे, पर फ्राई मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो क्या हुआ था कल, ये दाग लग रहा है। कल क्या हुआ था कि ना, मैंने पापा को बोला था, नहीं अम्मी को बोला था कि अम्मी तो पापा से मच्छी मंगा दो, कि मच्छी हमेशा पापा ही लेके आते हैं, और पापा अच्छी मच्छी लेके आते हैं, मतलब उनको पहचान है, नॉलेज है मच्छी की। तो वो लेके, और उस मच्छी में फ्रेंड खासियत क्या है ना, इस मच्छी के अंदर ज़रा भी आपको स्मेल नहीं आती। धो के रखी हूँ मैं, लेकिन जब धोई भी नहीं होगी ना तो अभी इसके अंदर ऐसे बहुत सी मच्छियों में छिलान आती है, स्मेल आती है ना, वो नहीं आती है इसके अंदर। और इसके अंदर ना एक खासियत ये है, इसके अंदर कांटा भी नहीं होता। तो जब भी हम मुझे फ्राई करके खानी होती है ना, तो मैं पापा को बोल देती हूँ, पापा ये लेके मुझे ला के दे देते हैं। तो सुबह पापा का फ़ोन आया तो पापा कहने लगे मैं तेरे लिए मच्छी लेके आ गया हूँ। मैं समझ गई, मैं कि अम्मी ने बोल दिया होगा पापा को कि साइना बोल के गई है कि मच्छी ला दो, तो ये मच्छी लेके आ गए पापा। तो आधी तो मैंने फ्रीजर में रख दी है कि उसको फिर कभी बना लूँगी, और आधी मच्छी मेरा आज बनाने का इरादा था, मैं कि मच्छी फ्राई करके खाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ मैं मार्केट चली गई और अम्मी ने मच्छी का सालन बनाया। पापा को मच्छी का सालन पसंद है, उसकी मच्छी दूसरी आती है। आज मच्छी 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 हो रही है, मच्छी की बातें हो रही हैं। तो है ना, पापा खाते हैं सालन वाली मच्छी शौक से, तो वो लेके आ गए थे। तो अम्मी ने बोला तू यहीं खा ले खाना, तो मैंने दोपहर में भी मच्छी का सालन खाया और रात में भी मच्छी का सालन खा के आई हूँ अम्मी के घर पे। इसके लिए मैंने इसको फ्राई नहीं किया। मैंने कि दो घरों में बन रही है, इससे पहले अम्मी के घर पे खा के ख़त्म कर देते हैं, फिर ये भी मैं अम्मी के घर पे ही फ्राई करूँगी, क्योंकि पापा को भी खिला दूँगी, अम्मी को भी खिला दूँगी। यहाँ पर अकेली मैं कितने ही खाऊँगी, और अकेले खाने में जो मज़ा नहीं है वो सबके साथ खाने में मज़ा आता है। तो मैं आज अम्मी के घर पे खा के आ गई हूँ, कल मैं वहाँ पे फ्राई करूँगी और वहाँ पे चटनी सलाद वला से इसको एंजॉय करेंगे मस्त में। अब सर्दियाँ आ गई ना, सर्दियों में जी भर के हम लोग चिकन फ्राई और मटन मच्छी ये ज़्यादा खाते हैं। मेरे पापा ये बहुत खाते हैं, मैं भी ये ज़्यादा खाती हूँ। गर्मियों में तो क्या है, दाल चावल खिचड़ी दही रायता 8 महीने उसी से काटना पड़ता है। तो सर्दियों में थोड़ी सी खिलाई कर लेते हैं मजबूत वाली, ताकि सर्दियों को सामना कर सके डट के। इसके लिए पापा मच्छी लेके आ गए थे। तो हाँ, तो अभी मैं क्या करूँगी, इसके अंदर मसाला लगा कर रखूँगी, ठीक है, क्योंकि मसाला रात में लगा के रख दो ना, तो सुबह बहुत अच्छा टेस्ट आएगा उसका। चिकन भी फ्राई का भी आप फ्रेंड करो, टिप्स दे रही हूँ। तो हमेशा आप कोशिश करो कि रात में, हाथ दुख रहा है मेरा, हमेशा कोशिश करो कि रात में मसाला लगा के रख दो, चाहे चिकन हो मटन हो मच्छी हो कुछ भी हो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अभी मैंने फ्रिज में से निकाली है, तो थोड़ी सी ऐसा जुड़ लेंगे, आपस में जम गई हैं, तो वो थोड़ा सही हो जाएगी। मसाला लगा दूँगी, फ्रीजर में रख दूँगी, कल सुबह खा लेंगे, पेट में चली जाएगी वो मच्छी हमारी। आज रात और उसको रहने देते हैं। और अच्छा लगा अम्मी के संग, आज बहुत टाइम बाद मैंने शॉपिंग करी है। पापा नहीं जान देते हैं फ्रेंड मेरी अम्मी को कहीं पे भी। मेरी अम्मी का ना जाना मेरे पापा को पसंद ही नहीं है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करते हैं वो। और फ़ोन पे भी पता है बहुत चिड़चिड़ कर रहे थे मेरे पापा, कब आएगी, कितनी देर आएगी, कितनी देर हो गई तुझे बाज़ार में, और क्या लेने गई है, ये वो फलाना डिमका। मतलब हमने तो फ़ोन ही काट दिया अम्मी ने, तो मैंने कि बकते रहो, तो मैं तो अभी आराम से शॉपिंग करके आऊँगी। तो बस ये था कुछ आज का दिन, कुल मिला के इस तरह से बीता। वो मैंने जैसे आपको बताया, शादी आ रही है मेरी अम्मी की फ्रेंड की लड़के की, तो उसको लेके हम लोग थोड़ा सा एक्साइटेड हो रहे हैं, क्योंकि चलो आगरे से बाहर है। और अभी तो प्लान बना रहे हैं, बाकी देखो वक्त पे पूरा होता है। कहीं होता कितने सारे प्लान ऐसे होते हैं मेरे जो बनते हैं फिर वक्त पे पूरे नहीं होते हैं।
तो इसलिए अभी तो फिलहाल हम लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि शादियों असल में क्या है ना, दिवाली में नवंबर दिसंबर में शादियों का सीज़न भी होता है, तो उसके हिसाब से थोड़ी सी तैयारी करके रख रहे हैं। कहीं से दावत आए ना, फटाक से कपड़े पहनो, चेंज करो, नए कपड़े पहनो, साथ दावत खाने चले जाओ। ये उसकी तैयारी हो रही है। तो अम्मी तो वैसे नॉर्मल इतनी शॉपिंग करती नहीं है, अम्मी तो शादी विवाह के हिसाब से शॉपिंग करती हैं या बाज़ार भी जाती हैं। तो आज जो था ना, साहिबा के कपड़े लेने के लिए गई थी वो, साहिबा के कपड़े आ गए, कल वो सिलने डालने जाएंगी, तो मैं भी अपना सारा सामान वहीं छोड़ के आई हूँ। तो कल जाऊँगी, कल अपने कपड़े सिलवाने डाल के आऊँगी, और बाकी का छोटा मोटा जो काम है वो भी कल करूँगी। तो कुछ इस तरह से ये अक्टूबर का महीना अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से जा रहा है, शॉपिंग में घूमते फिरते जा रहा है, वो अच्छी बात है। तो बस कल मिलते हैं फिर नए ब्लॉग के साथ में। लाइट बंद कर देती हूँ अभी तो। कल मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के बने रहिए। और भी शॉपिंग का ब्लॉग आएगा, शादी के ब्लॉग आएंगे, घूमने फिरने के ब्लॉग आएंगे, आपके संग सब चीज़ शेयर करूँगी इंशाल्लाह हर चीज़ आपके संग शेयर करूँगी मैं। अपना मेरा दिन किस तरह से गुजर रहा है अक्टूबर का, और किस तरह से ये सब तैयारी चल रही है, और भी बहुत कुछ इंशाल्लाह आने वाला है, अभी नहीं बता रही हूँ। इसका रीज़न सिर्फ एक ही है फ्रेंड, कि मेरे प्लान सक्सेस नहीं होते। मैं हमेशा मेरे सारे प्लानों का पोपट हो जाता है, बोलती कुछ और हूँ, होता कुछ और है। इसके लिए अभी कुछ नहीं बता रही हूँ, सरप्राइज़ होगा आपके लिए भी। लेकिन सरप्राइज़ का 1-2 दिन पहले मैं आपको बता दूँगी। कंफर्म हो गया तो मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगी। कल मिलती हूँ, बने रहिए ब्लॉग के साथ में। दुआओं में याद, लाइटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बिना सब्सक्राइब करे मत जाना फ्रेंड। अल्लाह हाफिज़।